नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल ऑल इन वन जेके चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जयपाल और आज की वीडियो है कि हम किस कीटनाशक का इस्तेमाल करें तना छेदक के लिए। तो शुरुआती अवस्था में क्या है, अभी तो हम लोग का लगभग ये हो गया है 2 महीने होने वाला है और 2 महीने में हमने इसमें सिर्फ 1 महीने के पश्चात तो हमने खाद डाली थी और उसके बाद खाद डालने के बाद हमने उसके 15 से 20 दिन के बाद इसमें पहला कीटनाशक डाला। तो देखिए, पहला तो ये होता है कि इसमें ज़्यादा शुरुआती अवस्था में क्या है, कीटनाशक उतना हार्ड डालने की आवश्यकता तो नहीं होती है, क्योंकि इसकी जो मादा होती है, जिसकी माँ होती है, और जो फुलफुली जिसे हम बोलते हैं, सफ़ेद तरह का जो उड़ता है, वो उड़ता रहता है। तो हम उसमें उसको मारने की ज़्यादा हमें सोचना चाहिए। ज़्यादा महंगी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए शुरुआती अवस्था में। तो इसलिए मैंने इसमें जो साइपरमेथ्रिन आता है 505 या टारगेट 505 या नागार्जुन का भी आता है, उस दवाई का इस्तेमाल किया है 505 का। कि इससे क्या होता है, वो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होता है और जैसे ही उनकी तितलियों में पड़ती है तना छेदक की, वो तुरंत मर जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आप शुरुआती अवस्था में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या है, आपकी खेती में जो है कम लागत आती है और उसके पश्चात आप ना 10 से 15 दिनों बाद जब आप दूसरी खाद या जैसी खाद डालते हैं, उसके बाद आप एक महंगी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए मैं और वीडियो लाऊंगा, आप उस समय के लिए और अपडेट रह सकते हैं चैनल में। फ़िलहाल मैंने इसमें सिर्फ 505 और साइपरमेथ्रिन का इस्तेमाल किया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी खेतों में उतना तना छेदा का प्रकोप नहीं दिख रहा है। देखिए, अभी इसमें उतना तना छेदा हमारे एरिया में भी नहीं दिख रहा है। और क्या है, शुरुआती अवस्था में क्या है, हमारे जो पत्ता लपेटक होते हैं या पत्ता को लपेट के खाते हैं और पत्ता को खा लेते हैं, इस तरह के कीड़े हो गए और कई तरह के जो कीड़े होते हैं, उनको मारने के लिए आप शुरुआती में साइपरमेथ्रिन 50% वाले टेक्निकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर प्रोफेनोफॉस नाम का भी एक दवाई आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको सिस्टमेटिक में ही अगर जाना है तो मैं कहूँगा कि अभी इस टाइम पे आपको कोराजन का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी शुरुआती अवस्था होती है। अगर हम शुरुआती अवस्था से ही अगर कोराजन का इस्तेमाल करने लगे तो लागत क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा क्या है, तना छेदा जो हमारा होता है, वो जब हम कोई दवाई देते हैं फर्स्ट अवस्था में, तो उसके लिए उसके अंदर एक संरक्षण आ जाता है, मतलब उसको वो सहने की शक्ति आने लग जाती है। तो आप उसी दवाई को अगर बार बार डाल रहे हैं, अगर कोराजन को ही 5-6 बार डालेंगे या 3-4 बार डाल रहे हैं उसी को, तो क्या है, सहन शक्ति बढ़ जाती है तना छेदक की। जो उसकी मादा होती है उसके लिए, या जो भी लार्वा होते हैं उनके लिए अंदर जो सहन शक्ति है ना, वो बढ़ जाती है। हमें हमेशा अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए खेती में। आपको कभी भी लगातार एक ही दवाई का इस्तेमाल और लगातार खेतों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या है, अलग अलग करने से हमारे जो तना छेदा है ना, उनको वो नहीं मिल पाता है, शक्ति नहीं मिल पाती है, तो अलग अलग से लड़ने की शक्ति नहीं रह पाती है। जैसे मैंने अभी कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया है इसमें, अब अगली बार मैं हो सकता है इसमें कटाब हाइड्रोक्लोराइड का ही इस्तेमाल करूँगा। तो उस समय क्या देखता हूँ, अगर जो दुकान में अवेलेबल रहेगा, अगर कटाब अवेलेबल रहेगा तो मैं कटाब का ही इस्तेमाल करूँगा, अन्यथा नहीं तो मैं कोराजन करूँगा। आप अगर कोराजन कर चुके हैं तो दूसरे में आप ज़रूर कोई दूसरा कटाव कर सकते हैं, नहीं तो लैम्डासाइलेथ्रिन का भी आजकल नया टेक्निकल आ गया है, दूसरे के साथ मिक्स होके आ रहा है आजकल। और नहीं तो लैम्डासाइलेथ्रिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर कहने का मतलब ये है कि आपको ना हमेशा अलग अलग ही कीटनाशक का इस्तेमाल करना है, लगातार आपको 2 कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करना है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि कोराजन को हमेशा आप ना आखिरी में इस्तेमाल करें, क्योंकि एक तो वो महंगा दवाई है, आजकल सस्ता हो गया है। आजकल वो 400-500 कई के लिए एरिया में तो है ना, 400 में भी मिल रहा है, कई एरिया में 500 में भी मिल रहा है। हमारे एरिया में 500 रुपये में आने लगा है। एफएमसी का तो 700 के आसपास आ रहा है, 750 या फिर 650 के आसपास। अलग अलग दुकान में अलग अलग की कीमत होती है उसकी। मगर
जो अलग कंपनी है, आजकल अलग कंपनी भी अब उनको लाइसेंस मिल चुका है उसका बनाने का, तो आजकल वो भी बना रहे हैं, तो वो लोग सस्ते में बना रहे हैं थोड़ा। तो आपको ज़रूरी नहीं है एफएमसी का ही इस्तेमाल करना, आप दूसरे कंपनी का भी क्लोराथेनोल जो आता है 8.9% वाला, उसका भी, या 19.5% वाला, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं और आगे जाके मैं बताऊंगा कि हमें कीटनाशक के साथ आगे जब हम दूसरी खाद डालते हैं तो और फंगससाइड का क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए बने रहिए इस वीडियो में और बने रहिए इस चैनल में। आगे भी इस चीज़ के रिलेटेड वीडियो आती रहेगी। धन्यवाद।